डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। महोदय, ऐसा नहीं कि देश की जनता को हमारे सफल परमाणु परीक्षण पर गर्व नहीं है। ऐसा भी नहीं कि परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर हमारे देश के राजनीतिक दलों की राय अलग-अलग है। यह सच है कि परमाणु परीक्षण के पहले दौर में हमारे राजनीतिक दल राजनीतिक तौर पर कुछ तय नहीं कर सके थे, लेकिन बाद में आम राय बन गई। इतिहास साक्षी है कि ऐसे अवसर पर देश के नेता एवं जनता दोनों ने एकजुटता दिखाई है। सारी दुनिया जानती है कि भारत एवं उसके लोग राष्ट्रवादिता के नाम पर सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता की हर कुर्बानी आज भी विश्व जाति की याद ताज़ा कर सकती है। आखिर भारत को अपनी खामोशी क्यों तोड़नी पड़ी? प्रश्न यह भी है कि क्या चुप्पी तोड़ने का यह एक सटीक मौका था? इस मौके पर आवश्यकता को अचानक समझना या समझाना अत्यंत गलत होगा। कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि यह आवश्यकता तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। कुछ ऐसे ही लोग यह भी कह सकते हैं कि मिठाई बनाने के बाद ज़्यादा देर तक उसे रखना हानिकारक होता है, लेकिन मिठाई और यह तर्क दोनों ही इतने अल्पकालीन है कि जिसकी नींव पर भारत जैसे विशाल देश को खड़ा नहीं किया जा सकता। यदि मानव व्यवहार के इतिहास पर जाएं तो दो पड़ोसियों को आज नहीं तो कल लड़ना ही है। मतलब यह कि यदि दो पड़ोसी परस्पर सहयोग से लड़ें तो देर सवेर पंचायती निर्णय की संभावना रहती है, लेकिन यदि लड़ाई पंचायत की देखरेख में ही लड़ी जाए तो निर्णय करीब करीब एक तरफा ही मानकर चलना होगा। किन्हीं परिस्थितियों में यदि निर्णय उलट जाए तो पंचायत भी उस निर्णय के साथ ही हो लेती है। देश के राजनेताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि परमाणु परीक्षण का निर्णय हमारे अपने दमखम पर किया गया या फिर यह हमारी विदेश नीति में अचानक आए परिवर्तन का परिणाम था। भारत के लोगों को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है। हमारे रक्षा वैज्ञानिक दुनिया के अन्य रक्षा वैज्ञानिकों की तुलना में कम नहीं। यह भी सच है कि यदि भारत चाहता तो वह अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन बहुत पहले कर सकता था। यह माना कि हम इराकी छाप राष्ट्रवादिता के शिकार नहीं होंगे, लेकिन उस दिशा में कदम रखना भी हमें उस मुहावरे तक ले जा सकता है कि फिसल पड़े तो हर हर गंगे। यूं जनता में परमाणु परीक्षण को लेकर जो उत्साह है, सरकार को उसका नोटिस लेकर मजबूती से
अपनी इरादों पर बने रहना चाहिए। जनता ने सरकार के कदम का हार्दिक रूप से स्वागत किया, यानी सरकार जनता को जिस दिशा या मोर्चे पर ले जाना चाहे, जनता तैयार है। परमाणु परीक्षण को लेकर पश्चिम के बहुत से देशों ने आपत्ति जताई है। यह कोई आचरण भी नहीं कि चीन ने अभी तक कोई विशेष जोरदार टिप्पणी नहीं की। महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमाणु परीक्षण समय की मांग रही होगी। यह फैसला तो करना ही होगा कि परमाणु परीक्षण हमारी विदेश नीति में परिवर्तन का नतीजा है या फिर विदेश नीति की दिशा परमाणु परीक्षण के बाद तय की जानी है। चूँकि परमाणु परीक्षण एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, इसलिए यह मानकर चलना शायद गलत नहीं होगा कि परमाणु परीक्षण से पहले हमारी विदेश नीति की दिशा बदलने का निर्णय हुआ होगा। ऐसा नहीं कि श्रीलंका पर बनी हमारी विदेश नीति और उस पर समय समय पर आए परिवर्तन का दौर हमने नहीं देखा, लेकिन विदेश नीति पर कोई परिवर्तन कितने सफल रहे, इसकी समीक्षा करना सरकार और बुद्धिजीवी वर्ग दोनों की ही जिम्मेवारी है। संभव है कि जो विदेश नीति वर्तमान पीढ़ी के लिए लाभकारी है, वह आगामी पीढ़ी के लिए हानिकारक सिद्ध हो। फिर भी हमें विदेश नीति के तात्कालिक लाभ छोड़कर दीर्घकालीन परिणामों पर जाना होगा। हजारों वर्षों का इतिहास साक्षी है कि हर देश को और करीब करीब हर परिवार को उनके बुजुर्गों द्वारा स्थापित किए गए रिश्तों को ही आगे बढ़ाते देखा गया है। यह अलग बात है कि रिश्ते प्यार के रहे हैं या नफ़रत के। पीढ़ी दर पीढ़ी करीब करीब यही परंपरा जारी देखी गई है। चूँकि विदेश नीति किसी देश की आगामी पीढ़ियों को प्रभावित करती है, इसलिए किसी भी देश की सरकार इस मुद्दे पर कोई भी जोखिम बहुत सोच समझकर ही उठाती है। स्पष्ट है कि यदि हमारी विदेश नीति में कोई परिवर्तन किया गया है या किया जाना है, तो शायद वर्तमान सरकार ने यह कदम सोच समझकर ही उठाया होगा, खासकर तब जबकि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह निर्णय राजनीतिक नहीं है, यानी इसमें कोई अंदरूनी राजनीति नहीं है। यदि यह सच है कि जो कुछ सरकार कहेगी जनता ज्यों का त्यों भरोसा कर लेगी, तो शायद सरकार की घोषणा उचित ही रही होगी। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि परमाणु परीक्षण का निर्णय बहुत अचानक लिया गया निर्णय है, लेकिन इसका बहुत कुछ इशारा रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज के ताबड़तोड़ बयानों से मिल गया था। यह अलग बात है कि बाद में अमेरिका ने
जॉर्ज को बातचीत के लिए न्योता भेजा। यद्यपि ऐसे घटनाक्रम का विश्लेषण करना कोई आवश्यक नहीं था, फिर भी देश में परमाणु परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पर दूरदर्शिता बरतना अनावश्यक नहीं होगा। फिलहाल इस परमाणु परीक्षण के संदर्भ में पाकिस्तान का उल्लेख करना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें विचार करना होगा। यहाँ उपयोग करना और उपयोग होने में अंतर आवश्यक होगा। स्पष्ट है कि कुछ लोग उपयोग करने के लिए होते हैं और कुछ उपयोग होने के लिए। डार्विन के सिद्धांत को इस संदर्भ में नज़रअंदाज करना शायद उचित नहीं होगा। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।